पिछले 2 से 3 दिनों से सारी दुनिया में लगातार एक बार फिर से कोरोना की चिंता, कोरोना को लेकर तैयारी और कोरोना को लेकर वास्तविक हालात क्या हैं, इस पर हम चर्चा से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। वजह साफ है कि अब सारी दुनिया के साथ इसका खतरा कहीं ना कहीं भारत ने भी भांपा है और इस पर पहले से अलर्ट रहना ठीक समझा है। तो आज भी हम बुलेटिन की शुरुआत अपने अपडेट के साथ में करते हैं जो कोरोना से जुड़ा है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, ये कल भी हमने आपको बताया। आज राज्य सरकारों को निर्देश मिल चुके हैं। ताजा हालात और तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बैठक ली है, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए हैं। वहीं सरकारों ने वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला जो केंद्र के द्वारा लिया गया है, इसकी व्यवस्थाएं टटोलना शुरू किया है। एक बात और आज अहम हुई है, नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है जो बूस्टर डोज के तौर पर अपनाई जाएगी। सब कुछ आप इस रिपोर्ट में समझेंगे जो आज का अपडेट है। चीन में बढ़ते कोविड केस के चलते भारत में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश भर में जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए कहा गया। क्रिसमस न्यू ईयर के लिए राज्यों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। साथ ही ये निर्देश भी राज्यों को मिल चुका है कि कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी तैयारियां पूरी हों। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ तैयारी पर मंथन किया। चर्चा में कोविड गाइडलाइंस के सख्ती से पालन और राज्यों के अस्पतालों में इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी बीच 2 ड्रॉप नीजल वैक्सीन को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली है, वे बूस्टर डोज के तौर पर इसे ले पाएंगे। अगले मंगलवार से देश भर में अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। क्रिसमस और नए साल को लेकर मंत्रालय नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महामारी अभी खत्म नहीं हुई। त्योहारी सीजन के दौरान कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना जागरूकता के लिहाज से बेहद जरूरी है। तो ये भी हमने आपको बताया कि अब इसको लेकर निर्देश जारी होने शुरू हो चुके हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार के बाद अब भारत में और भारत की सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रदेशों में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट का असर दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने दिन भर आज बैठकें की, जिसमें कोरोना से लेकर आने वाली चुनौती, क्या तैयारी है, इसका पूरा ऑडिट हुआ है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा तेजी से की गई। इसे देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार से मिले निर्देशों के आधार पर स्वास्थ्य संचालक ने आज उन सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र लिखा है जहां एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। उन्हें विदेश से आने वाले प्रत्येक नागरिक यात्री पर निगरानी करनी होगी, इसका डेटा बना के रखना होगा। एयरपोर्ट पर रैंडम तरीके से यात्रियों की कोरोना की जांच की जाएगी। इसके अलावा सभी यात्रियों के रिकॉर्ड रखे जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसका सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाएगा। उधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों से मास्क लगाने, भीड़ से बचने, हाथ ना मिलाने जैसे जो पहले के कोविड प्रोटोकॉल हैं, उनको एक बार फिर से अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करने और जिनके प्रिकॉशन डोज बचे हैं उनसे अपील की कि फौरन आप इन्हें लगवा लें। अस्पतालों को आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जनरेटर तक की सारी व्यवस्थाओं का ऑडिट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी आप एक बार चेक कर लें कि आपके पास वो चीजें हैं कि नहीं। चलिए अब आपको कोरोना को लेकर जो ताजा हालात हैं और जो निर्देश हैं, इनको हम विस्तार से अपडेट करके बताते हैं, इनको हम डिकोड करते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 है जो देश में अब तक 4 मामले सामने ला चुका है। इस बीच कल से लेकर आज तक बैठकों के कई दौर चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन अभियान के कारण देश में कोरोना फैलने का खतरा कम है। कल भी हमने आपको डिटेल बताया कि WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि हम जिस जोन में हैं वहां सबसे कम कोरोना केस हैं। 90% आबादी को दोनों टीके देश में लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज लग चुके हैं। फिर भी सरकारें चौकन्नी हैं और आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, न कि पैनिक क्रिएट करने की। पिछले 8 महीने में भारत में मामलों में लगातार गिरावट आई है। पॉजिटिविटी केवल 0.14% थी। 4 केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों में कोई भी एक्टिव मामला नहीं है। मास्क फिलहाल एडवाइस के तौर पर जारी रहेगा। शनिवार से सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो जाने वाली है। इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी एयरपोर्ट शामिल है। रैंडम सैंपलिंग के लिए यात्री से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग इस खर्च को खुद वहन करेगा। सूत्र कहते हैं
एयरलाइंस रैंडम ढंग से अपने जितने भी यात्रियों में से 2% यात्रियों की पहचान करेगा, सैंपल लेगा और पॉजिटिव आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएगा। चलिए, इस पूरे कवायद का सार यह है कि एक बार फिर से जब दुनिया में खतरा बढ़ रहा है तो हम लापरवाह, बेपरवाह ना हो, क्योंकि इस तरह की लापरवाही, बेपरवाही जिन भी देशों में हुई है वो भारी पड़ी है। कई इसके एग्जाम्पल सामने हैं, जिसमें सबसे ताजा उदाहरण चीन का आप सामने देख सकते हैं। और हमारी सरकारें इसको लेकर संजीदा हैं। वक्त हमारे भी थोड़ा सा संजीदा होकर इन प्रोटोकॉल्स को एक बार फिर पालन करने का है।